गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारा क्लास 9 का जीवन परिचय पद्य का चल रहा था, आज हम उसका अध्याय 11 लेकर आए हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि एक संक्षिप्त परिचय कवि के बारे में आप इसको देख लेंगे तो आपको इस परिचय के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक गांव में हुआ था। द्विवेदी जी का परिवार संपन्न था, अंततः इनकी शिक्षा की व्यवस्था बचपन से ही अच्छी थी। हाई स्कूल तक की शिक्षा फतेहपुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी गए। वहीं से इन्होंने MA और MLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। हिंदी के सुयोग्य अध्यापक पंडित बलदेव प्रसाद शुक्ल से इन्हें साहित्यिक संस्कार प्राप्त हुए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय महामना मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आने के बाद इनके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना जगी और इन्होंने राष्ट्रीय भावना प्रधान कविताएं लिखना प्रारंभ किया। महात्मा गांधी की विचारधारा से परिचित हुए, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल भी गए। 1938 से 1942 तक 1938 तक दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। कुछ वर्षों तक बाल सभा के अवैतनिक संपादन भी रहे। 1969 ईस्वी तक भारत सरकार ने इनको पद्मश्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। स्वतंत्रता के बाद गांधीवाद की मशाल जलाए रखने वाले एक कवि योद्धा का निधन 1988 ईस्वी को हुआ। साहित्यिक सेवाएं। द्विवेदी जी ने किसानों की दशा, खादी का प्रचार, ग्रामोद्योग की उन्नति आदि विषयों को लेकर अपनी गीतों की रचना की। अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने देश के नवयुवकों में अभूतपूर्व उत्साह एवं देश प्रेम की भावना का संचार किया। इनकी बाल कविताएं भी नवीन उत्साह और जागरण का मंत्र फूंकने वाली हैं। 1941 ईस्वी में इनका प्रथम काव्य संग्रह भैरवी प्रकाशित हुआ। इसके बाद द्विवेदी जी निरंतर साहित्य साधना में लगे रहे। बालकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी इन्होंने श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया। रचनाएं। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कविता संग्रह भैरवी, पूजा गीता, चेतना प्रभाती आदि। इनमें राष्ट्रीयता, समाज सुधारक एवं मानवोत्थान का आह्वान करने वाली कविताएं संकलित हैं। अगर दूसरा देखा जाए बाल कविता संग्रह, शिशु भारती, दूध बतासा, बाल भारती, सॉरी फ्रेंड्स, बिगुल बांसुरी, झरना तथा बच्चों के बापू द्विवेदी जी के बाल कवि संग्रह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रेम गीत संग्रह वासंती द्विवेदी जी का प्रेम के गीत का संग्रह है, जिसमें प्रेम की उदात्त रूप की सरस अभिव्यक्ति हुई है। आख्यान काव्य। विषपान, वासवदत्ता, कुणाल द्विवेदी जी के प्रसिद्ध प्रबंध आख्यान काव्य हैं। इनमें इतिहास तथा कल्पना का अद्भुत समन्वय है। भाषा शैली। अगर इनकी भाषा शैली देखी जाए तो द्विवेदी जी की भाषा सरल, परिष्कृत, खड़ी बोली है। कहीं कहीं पर संस्कृत भाषा शब्दों का तत्सम रूप में भी प्रयोग किया गया है। भाषा में व्यवहारिक शब्दों तथा मुहावरों को अनेक स्थलों पर प्रयोग कवि ने किया है। कुछ स्थानों पर उर्दू भाषा के प्रचलित शब्दों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। द्विवेदी जी की भाषा इतनी सहज और बोधगम्य है कि इसे व्यवहारिक भाषा का नाम दिया जा सकता है। द्विवेदी जी की शैली में सरसता, मधुरता और प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही शैलियों में काव्य रचनाएं की। ठीक है फ्रेंड्स, ये उन्हें प्रणाम जो आपके चैप्टर में दिया गया उस कविता का है, जिसको आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में थोड़ा तेज या ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको किताब से देखना है, सुनना तो है नहीं, आपको लिखना है और ध्यान से इसको देखकर किताब में उतार लीजिए कॉपी में, या इसको पढ़ लीजिए पॉज करके, स्टॉप करके, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।